ब्रज के रसिक महापुरुषों ने अपनी वाणी में राधा कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन किया है, जो प्रेम रस पिपासु कृष्णानुरागी साधकों की निधि है। परंतु वर्तमान युग के परमाचार्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा प्रकटित रसमय साहित्य की विलक्षणता कुछ और ही है। इनमें वर्णित रस वैलक्षण्य एवं नाम, रूप, गुण व लीला माधुर्य का निरूपण अनुपमेय है तथा साहित्यालंकार की उत्कृष्टता, भाषा की सरलता, प्रेम तत्व की सरसता तथा साधना भक्ति के वर्णन की विशिष्टता अद्वितीय है। श्री महाराज जी ने जीव कल्याणार्थ हजारों पद, 600 से अधिक नाम संकीर्तन, 11,111 राधा गोविंद गीत के दोहे तथा युगल रस आदि ग्रंथों को सहज ही प्रकट किया है। आइए हम लोग भी उनकी अलौकिक रसमयी वाणी की मधुरिमा का पान करें। जीवात्मा का परमात्मा से प्रथम मधुर मिलन, एक गोपी का श्याम सुंदर से प्रथम मधुर मिलन, अनादिकाल से प्रत्येक जीव अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिलना चाहता है और इस लक्ष्य को पाने के लिए अनंत जन्मों से अनवरत प्रयत्न भी कर रहा है, किंतु ठीक ठीक तत्व ज्ञान न होने के कारण अनंत जन्मों के अनंत परिश्रम का भी फल कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं, उल्टा फल मिला। श्याम सुंदर के समीप जाने की कौन कहे और दूर होते चले गए। श्याम सुंदर में दो विरोधी बातें हैं, दूरात सुदूरे तदिहान तके जो। श्याम सुंदर दूर से भी दूर है, यानी जो सबसे दूर हो कोई सीमा, उससे भी अधिक दूर, और सबसे समीप है, इतने समीप है कि आप स्वयं उन्हीं में रहते हैं। या आत्मनिष्ठत, पास पास है ऐसा नहीं, उसी में रहते हैं, उसी के अंदर, परमात्मा के अंदर जीवात्मा रहता है। अथवा यूं बोल दो कि जीवात्मा के अंदर परमात्मा रहता है। दोनों वाक्य सही। आनंद सिंधु मध्य
जानसी पियासा बिनु जाने। अज्ञान रीजन, कारण। हम नहीं जानते कि श्याम सुंदर ही हमारे पिता है, हमारी माता है, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे पति हैं, हमारे बेटे हैं, सब कुछ वही है। ये बात हमने अभी तक नहीं जाना। और अगर जाना माने किसी महापुरुष से सुनकर जाना, तो फिर नहीं माना। केवल जानने से कुछ नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति जान करके जहर को खरीद करके पी रहा है मरने के लिए। वो जान रहा है कि हमको इस जहर से मृत्यु मिलेगी, लेकिन जानने का क्या परिणाम होगा जब तक विष पीना बंद न करे। तो उसी प्रकार अगर हम जान भी ले किसी महापुरुष की कृपा से कि श्याम सुंदर ही हमारे प्रियतम है, और माने ना हम पूर्णतया, तो वो जानना हमारे किस काम का। यथा खरस चंदन भारवाही, गधे के ऊपर चंदन लाद दो, चाहे राख लाद दो, चाहे मिट्टी लाद दो, गधा यही समझता है कोई बोझा है, इसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। ऐसे ही यदि तत्व ज्ञान, थियरी की नॉलेज प्रैक्टिकल रूप में न बने, क्रियात्मक रूप न ले, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं। इसलिए जानने के बाद मानना, स्वीकार करना। तो हमने स्वीकार भी किया, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया, लेकिन कुछ मात्रा में किया, एक गड़बड़ कर दिया। यानी श्याम सुंदर भी हमारे पिता है, और एक पिता हमारे घर में भी रहते हैं। श्याम सुंदर भी हमारे पति हैं, और एक पति हमारे घर में भी है। श्याम सुंदर भी हमारे बेटे हैं, और 4 बेटे हमारे घर में रहते हैं। यानी भी लगा रखा है, अभी ही नहीं लगाया। और हमारे वेद शास्त्र, पुराण, धर्म ग्रंथ, संत महंत सब ये कहते हैं कि त्वमेव सर्वम, एव माने ही, तमेव शरणं गच्छ, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एकम शरणं व्रज, तमेव विदित्वात् मृत्यु में एक भरोसो एक बल। अनन्य बनना होगा, अनन्य। वे ही हमारे सब कुछ हैं। अब कितना लाभ है। देखो संसारी प्यार आप लोग करते हैं, तो एक बाप बनाओ, हाँ एक बाप। अब बेटे की इच्छा है, ब्याह हो गया, अब बेटा नहीं हो रहा है, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल परेशान है दोनों। क्या बात है भाई। स्त्री कहती है पति तो है, बेटा नहीं है। अरे तो पति को ही बेटा मान लो, छुट्टी करो। हाँ राम राम राम, पाप महापाप। भगवान कहते हैं हमारे यहाँ कोई पाप नहीं, हमी को बाप मान लो, हमी को बेटा मान लो, हमी को पति मान लो, हमी को भाई मान लो, सब कुछ नाता केवल हमसे हो। क्योंकि अगर और कोई नाता हमसे तुम न करोगे, तो उस नाते की कामना तो तुमको संसार की ओर ले जाएगी। देखो संसार में किसी के भाई नहीं होता, तो लड़की परेशान रहती है, अरे किसी को धर्म का भैया बना ले। एक धर्म का भैया होता है, और जो असली होगा वो अधर्म का होगा। और क्या मतलब, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। मैंने भी सुना है ये हमारे महाराज जी धर्म के भैया है, और अगर हमारी मां से पैदा हुआ भाई होता तो वह अधर्म का होता। जबरदस्ती दूसरे के पेट से पैदा हुए, अपनी मां से पैदा नहीं हुआ, और उसको भाई बना रहे, राखी बनवा रहे। एक बीमारी लगी है सबको,
एक भाई भी होना, बेटा भी होना, पति भी होना, बाप भी होना, सास भी होना, ससुर भी होना, सब कुछ होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये जितने नाते हैं संसार के, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बटोरी। सारे नाते केवल मुझसे करने पड़ेंगे और डरो मत। भगवान को अभी तो बेटा कहा, पति कैसे कहे, डरो मत। वहां ये बीमारी नहीं है। माता पिता भ्राता सुहृद कटिर नारायण सब कुछ है। वेद का चैलेंज है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद, गीता कहती है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा था राम से कि तुम हमको लेक्चर दे रहे हो कि पिताजी बूढ़े हैं और माताजी कैकेयी की आज्ञा है हमको वनवास में जाने के लिए, तुमको आज्ञा नहीं है, तुम जाओ। और अगर कहीं पिताजी को राम न करे कुछ हो जाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी लक्ष्मण। प्रजा को कौन संभालेगा? लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो जी, ये माता पिता पति बीवी बेटा ये सब शरीर के धर्म है, अज्ञानियों के हैं। मैं अज्ञानी नहीं हूं। तो मोरे सबई एक तुम स्वामी, तीन बंधु पूर अंतर जामी। मेरी मां तुम, मेरे बाप तुम, और कौन सा मेरा बाप है? दशरथ में बात नहीं मानता। अहं तावन् महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। तो ज्ञान होने के बाद फिर शरीर के नाते रिश्ते वहां नहीं रह जाते, उनका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है। आज आप कहते हैं मेरा बाप है, अच्छा, और ये मेरा बेटा है, अच्छा, अभी मेरा ब्लड है, हाँ, बड़े जोर से। स्त्री पति तो खैर वहां की स्त्री वहां का पति 7 चक्कर लगाया स्त्री पति बन गए, वो तो दूर दूर वाले हैं। लेकिन ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, ये सगा ब्लड है। ये रिश्ता बड़ा जोरदार मानते हैं हम लोग। कति नाम सुता न लालिता, कतिवाने बधूर भुंजी, वंते वंताश्च वावयं भवसंग खलु पांथ संगम। अरे मूर्ख जीव, तूने अनंत जन्मों में कितने बाप बनाए, कुछ लिमिट है? अरे हर जन्म में बाप बनाना पड़ेगा। मनुष्य को बनाओ, गधे को बनाओ, कुत्ते को बनाओ, किसी को बनाओ, जिस योनि में जाओगे किसी न किसी को बाप बनाना पड़ेगा। अनंत बाप बना दीजिए। तेरा बाप को, मेरे बाप है इस समय रमेश। रमेश, अरे कितने रमेश मर गए अनंत जन्मों में, कहां है वो? अब तो पता नहीं हो, कोई कुत्ता बना होगा, कोई बिल्ली, कोई गधा, कोई जानवर, कोई वृक्ष, अपने अपने कर्म के अनुसार। और तुम्हारा पिता हर बार चेंज हो जाता, तुम्हारा पति, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा, अरे वो हर बार चेंज होता है। आज हम उसके बाप हैं, वो हमारा बेटा है। कल को हम मर गए तो बेटे के बेटे बन गए। परसों फिर वो हमारा बेटा मरा, वो सीनियर हो गया, हम जूनियर थे, उसके बाद हम सीनियर हो गए तो हमारा बेटा जूनियर है। बस एक दूसरे के ऐसे ही बनते चले आ रहे हैं। वो कहां है सब अनंत जन्मों के तुम्हारे माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति? वनुते वनुताश्च भावयम्। अरे
खलु पांथ संगम। जैसे कोई रास्ते में, ट्रेन में, बस में मिल जाए, आप कहाँ जाएंगे? कलकत्ता। आप कहाँ जाएंगे? पटना। आप कहाँ जाएंगे? बनारस। अच्छा, बनारस आ गया। अच्छा साहब नमस्ते, आप कहाँ जा रहे हैं? अजी मुझे बनारस जाना है। आप साहब कदम करते हैं, आप मुझको छोड़ चले जाएंगे? अजी ये तो ऐसे ही है, हमारा बनारस आ गया, उसके 2 स्टेशन पहले से सामान बांधना प्रारंभ होता है। किसी की रियायत में लाभ कहा करें लोग, अरे साहब ठहरिए। ठहरे कैसे की बात, तुम्हारा टिकट यही तक का है, बस छुट्टी। तो उसी प्रकार जैसे हम संसार में पथिकों से मिल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही ये माँ बाप बेटा स्त्री पति ये फिजिकल धर्म वाले हैं, इनको तू अपना न मान। ये शरीर के रिश्तेदार हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है। तेरा रिश्तेदार केवल एक है, वही तेरा सर्वस्व है। तो उसको जिसने जान लिया प्लस मान लिया, उसका वो बन गया। बस करना वरना नहीं कुछ न साधना वाधना कुछ नहीं। ये आप फिर क्या करा रहे हैं मनगढ़ में, सवेरे से रात तक क्या लोग घोट रहे हैं? ये इसीलिए घोट रहे हैं, तू ही मेरा है, तू ही मेरा है, तू ही मेरा है। ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अनंत जन्मों में हमने उल्टा पाठ पढ़ा है। संसार मेरा है, संसार मेरा है, ये बाप मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये धन मेरा है। ये जो गलत पाठ पढ़ लिया है, इसको भुलाकर सही पाठ में मन को अटैच करना है। इसके लिए अभ्यास कराया जा रहा है। अगर एक क्षण में कोई कर ले, बस काम खत्म। तो केवल मानना, बस मान लेना। मान लिया कि प्यार हो गया, प्यार हो गया तो मिल गया। मानने पर सब कुछ डिपेंड करता है, जानने पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि हम तो बहुत कुछ जानते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे, जो हमारे सत्संगी यहां तमाम सारे पुराने बैठे हैं, इनसे कोई प्रश्न करो भगवत विषय, यथार्थ जवाब दे देंगे। ऐसा जवाब कि सरस्वती बृहस्पति हक्के बक्के रह जाएंगे। लेकिन ये जवाब देने वाले महोदय आप क्या करते हैं? अजी मंदिर से जब गए ना, ट्रेन में बैठे, सब यही छोड़ गए। ऐसा संसार व्याप्त होता है, माया बड़ी बलवती है। चिट्ठियां आती है मेरे पास ऐसे ही लोगों की, यही लापरवाही अपनी और उसको थोपा जा रहा है। माया बलवती है, भगवान की दया नहीं है, मेरे भाग्य खराब है, वो क्या बताएं, समय ही खराब चल रहा है मेरा। ऐसे बहाने बनाते हैं लोग। इस गोपी ने जान लिया, मान लिया, श्याम सुंदर ही हमारे हैं। इसलिए श्याम सुंदर ने संकल्प किया, आज इस गोपी को माला माल करना। और गोपी ने प्रतिज्ञा की है कि मेरी सहेली ने कहा है कि एक नंद कुमार नाम का लड़का है, देखो कभी उसको देखना मत, उसकी आंख से आंख न मिलाना। अगर कभी मिल भी जाए आंख, तो उसकी मुरली मत सुनना। अगर वो भी कान में पड़ जाए तो उससे बोलना मत। और अगर कभी बोलने का ही चांस पड़ जाए तो उसको छूना मत, नहीं तो जादू हो जाएगा। जादू हो जाएगा का मतलब ये, तेरा तन मन प्राण सब वो हर लेगा। लौकिक गंदा शरीर, लौकिक गंदा मन, लौकिक गंदी बुद्धि और अनंत जन्मों के पाप, अनंत जन्मों के पुण्य, ये सब चुरा लेगा। और उसके बदले में अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत काल के लिए दे देगा।
कृष्ण भाव रस भावितामति क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलम् जन्म कोटि सुकृतैर्नु लभ्यते। कृष्ण प्रेम रस से भावित मति अगर कहीं बिक रही हो तो भैया तुरंत खरीद लेना। और उसका दाम जानते हो क्या है? उसका दाम है अपना सर्वस्व अर्पित कर देना। सर्वस्व थोड़ा सा तो रखे अपने लिए, नो नो, अगर थोड़ा भी रखा, थोड़ा भी गड़बड़ अगर आपने रखी अपनी बुद्धि की समर्पण करने में, तो अबाउट टर्न चल देता है, खड़ा नहीं होता, तुम्हारी ओर देखता नहीं। है मूर्ख जीव, तू मेरा, मैंने तुझको शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया और तत्त इंद्रिय मन बुद्धि में कर्म करने की शक्ति दी, और तू मुझे देने में उसको एतराज कर रहा है। गंदी चीज, इतना अहंकार है तुझको, जा फिर 84 लाख में घूम, मैं तेरा नहीं बन सकता। तो इस गोपी ने जान लिया, मान लिया, लेकिन भोली भाली गोपी है, अपनी सहेली की बात में आकर होशियार है, कहीं नंद कुमार दिखाई न पड़े। दिखाई पड़ जाए तो उसकी आंख से आंख न मिलाओ, आंख से आंख मिल जाए तो बात न करो, बात भी कर लो तो उसको छुओ मत, करंट है इसमें। बड़ी होशियार थी, लेकिन जादू हो ही गया, क्योंकि जादू करने वाला बड़ा बलवान है। वो ऐसी तरकीब लगा लेगा कि वो जादू होकर ही रहेगा। जीव की शक्ति क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं बचे, उनके ऊपर जादू हो गया। जो ब्रह्मांड बना सकते हैं, ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं त्रिनेत्र खोलकर, वो भी स्त्री बनकर के ब्रज में घूम रहे हैं। हा प्रियतम श्याम सुंदर, उनके आलिंगन के लिए महाराष्ट्र में गए। जब भगवान शंकर से ही के भगवान का ये हाल है, तो जीव बेचारा क्या चैलेंज करेगा? अगर भगवान ने कमर कस ली है, आज इसको माला माल करना है। क्यों? इसलिए कि मेरी जो शर्त थी सर्व समर्पण की, इसने पूरी कर। इधर गोपी प्रतिज्ञा किए हैं, मैं देखूंगी नहीं। श्याम सुंदर की प्रतिज्ञा है, उसको देखना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है। तो गोपी ने अपनी सखी से कहा, अरे सखी आज तो जादू हो गया। सखी ने कहा, देख मैंने कहा था ना उसकी आंख से आंख नहीं मिलाना। अरे सखी मैंने कब आंख से आंख मिलाई? जादू कैसे हो गया? सखी ऐसा हुआ, मैं जमुना स्नान के लिए गई थी, तो रोज जाती थी। तो वहां वो नंद कुमार था खड़ा पहले से। हाँ ठीक है, खड़ा था। फिर क्या हुआ बताती हूं। स्नान करन गई, ताह रहा नंद कुमार गयो। सखी फिर क्या हुआ? मैंने तो रोका था ना, वही तूने किया हो क्या?
श्याम सुंदर की आंख से आंख नहीं मिलाई होगी? अरे उसकी आंख ही में तो खास जादू है। वैसे तो श्याम सुंदर के रोम रोम में जादू है, लेकिन आंख में विशेष रूप से। सखी ऐसी बात नहीं है, मैंने श्याम सुंदर को देखा। क्यों देखा? अरे मुझे क्या मालूम था कि ये श्याम सुंदर ही है? अरे भाई यमुना के किनारे हो, बस हो, ट्रेन हो, कहीं हो, तो आदमी देखता ही है सबको, कौन यहां बैठा है, कौन खड़ा है। उसको मालूम नहीं पड़ा श्याम सुंदर खड़े हैं, मालूम पड़ा। जब मालूम पड़ा तो मैंने ये सोचकर देखा कि देखे क्या बात है, लोग कहते हैं कि श्याम सुंदर को देखने पर वो चाहे स्वर्ग लोक की अप्सरा हो और चाहे ब्रह्माणी रुद्राणी वाणी हो, सब लट्टू हो जाएंगी। ऐसी क्या बात हो सकती है? मैं तो ऐसी नहीं हूं, किसी लड़के को देखकर लट्टू हो जाऊं। इस शुरुआत में देखा, लेकिन सखी तेरी बात याद थी क्या? आंख से आंख नहीं मिलाना। देखिए आप लोग जब बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, आपके सामने की बर्थ पर कोई लेडी बैठी है, कोई लड़का बैठा है, कोई बुढ़ा बैठा है, सामने आप बैठे, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप सिर नीचे किए रहे 24 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे पूरे सफर में। उसको देखेंगे, बिना देखे रहा नहीं जाएगा। वो कुरूप हो, सुरूप हो, दुर्भावना हो, सद्भावना हो, इससे कोई मतलब नहीं। एक स्वभाव है देखने का, फालतू बैठे। लेकिन आप लोग कैसे देखते हैं? जब वो और तरफ देखता है तो आप उसकी तरफ देखते हैं, जब वो आपकी तरफ देखता है तो आप सीरियस हो जाते हैं। अरे मैं भी जानता हूं। और अगर कोई पुरुष देख रहा है स्त्री को, तब तो खास ध्यान रखेगा इस बात को। लेकिन पुरुष पुरुष को देखे, स्त्री स्त्री को देखे, तब भी ये सभ्यता है कि जब वो मेरी ओर देखता हो तो आंख इधर कर लो, यानी वो आंख की जो बीच की कालिमा है उसको हटा दो उसके पास से, नहीं तो वो कहेंगे क्यों घूर रहे हो, कि क्या बात है, बड़े असभ्य हो। तो मैंने श्याम सुंदर को तो देखा, लेकिन उनको जितनी बार देखा उन्होंने नहीं देखा कि हमने देखा, ऐसा देखा। उनकी आंख को बचा कर देखा। जब वो और तरफ देख रहे थे तो मैंने देख लिया उनको। अब जब वो मेरी ओर देखने को मुखातिब होना चाहे तो अपना मैं नीचे सिर कर लिया मैंने, यानी आंख से आंख चार नहीं होने दिया। इतनी होशियार थी मैं। फिर जादू कैसे हो गया बताती हूं। रस रूप माधुरी त्रिगण बचाए निहार गयो है। क्या हुआ सखी? अरे सखी, उसको हमने जो देखा उसके प्रत्येक अंग में से जैसे कोई अनंत सौंदर्य माधुर्य की धारा बह रही है, और मेरी आंखें ऐसी लंपट हो गई उसके देखने की कि वो घूंघट पट को चीर कर निकल जाना चाहती है। बार बार देखने के लिए परमत व्याकुलता हो गई।
लेकिन आंख से आंख नहीं मिली सकी। तेरी बात मैं माने नहीं, कुछ तो हुआ जरूर, लेकिन जादू वादू नहीं हुआ। कुछ तो हुआ जरूर, क्योंकि बार बार देखने की इच्छा हुई। इसका मतलब बीमारी तो लग गई। तो वो अभी चिंगारी है, बहुत बड़ी ज्वाला नहीं बनी मान लिया, लेकिन आग लग गई। वो श्याम सुंदर के सौंदर्य माधुर्य का एक बार जिसने पान कर लिया, फिर बार बार पान करने की इच्छा होगी। नंबर 2, जितने बार उनकी रूप माधुरी को देखेगा उतने बार उसको ऐसा लगेगा कि इतना सुंदर इसके पहले कभी नहीं देखा था। नंबर 3, जिस अंग को देखेगा श्याम सुंदर के, वो कहेगा इस अंग से अधिक सुंदर और कोई अंग नहीं हो सकता श्याम सुंदर का, वगैरह वगैरह बहुत से वैलक्षण है उनके अलौकिक शरीर में। तो सखी, मेरी आंखें तो श्याम सुंदर के सौंदर्य के रस की लंपट हो गई, लेकिन मैं बच के चली आई। आंख से आंख नहीं मिली, बात नहीं हुई, स्पर्श नहीं हुआ, सौदा नहीं हुआ। यानी उनको मालूम ही नहीं पड़ा कुछ, हमने सारा कमाल किया। वो समझ रही है कि मैं बच के आ गई, और श्याम सुंदर को भी परेशानी हो रही है कि अरे तो अधकचरी लौटी जा रही है। अधकचरी, अधकचरा शब्द आप लोगों ने सुना होगा, आधा पक्का आधा कच्चा, 50-50। जैसे संसार की मैत्री होती है स्त्री पति बाप बेटे की, तुम मेरी मानो तो मैं तेरी मानो, तुम मेरी नहीं मानो तो मैं तेरी नहीं मानो। ये बिजनेस का जो प्यार है संसार वाला, ऐसा हिसाब तो गोपी का बना। जादू हुआ तो कि बार बार देखने को व्याकुल हो रही है, लेकिन पक्का 100% नहीं हुआ। सरेंडर, शरणागति जब तक 100% न हो तब तक काम तो बनेगा नहीं, नुकसान अधिक हो जाएगा। ये ईश्वरीय मार्ग में सबसे बड़ा पाप जो है उसको नामापराध कहते हैं। भगवान के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, ये नामापराध कहलाता है। अगर हमने अपनी बुद्धि लगाई, माया की बुद्धि जो अनादिकाल से हमारे पास है, तो माया की बुद्धि से माया परे वाले की बात समझ में तो आएगी। 2-4 बात समझ में भी आ गई, 2-4 नहीं आई, और अपनी बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे तो समझ में तो आएगा नहीं, और नामापराध कर बैठेंगे। क्या कारण है? अनंत जन्मों में अनंत बार भगवान के अवतार को हमने देखा, संत महात्माओं को अनंत बार मिले, असली संतों को, लेकिन अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। उसका कारण यही है, भगवान को देखा, ये भगवान है, पराई स्त्रियों के पीछे पीछे घूमते हैं, बड़े भगवान बने। संत महात्मा को देखा, ए बाबा जी, ए बाबा जी, अगर बाबा जी है तो गृहस्थी क्या क्यों आते हैं? जंगल में रहे। अच्छा, जंगल में चले गए बाबा जी, जंगल में जा रहे हैं अकेले अपने स्वार्थ के लिए, तो स्वार्थी बाबा है। अरे कुछ पाया है तो हमको भी दो। गृहस्थी के घर पर आवे तो कहे तुम जंगल में रहो, और जंगल में चले जाए तो कहे क्यों जी, तुमको तुम्हारे गुरु ने इतनी बड़ी चीज दी है, तुम हमको नहीं दोगे, बड़े स्वार्थी हो। अगर वो कपड़ा न पहने, एक नंगे घूम रहे हैं, इनको संसार में रहने का हक क्या? कपड़े पहन ले, ये सफेद कपड़े क्यों पहनते हो जी तुम? अच्छा तो पीला पहन ले, पीला क्यों पहने हो? यानी वो कुछ भी करे, हमारा क्वेश्चन सामने तैयार रहेगा।
संतों से हाथ जोड़ा, उनका लाभ नहीं ले पाए। तो भगवान और महापुरुष कहते हैं देखो भाई, अगर शरणागत हो तो 100% हो, बुद्धि अपनी न लगाना, और नहीं तो दूर रहो, दूर से नमस्ते करो, हे भगवान तुमको नमस्कार, हे महात्माओं तुमको नमस्कार। कम से कम नामापराध तो न होगा। और कुछ तेरी कुछ मेरी करोगे अगर, तब तो नामापराध की झड़ी लग जाए, तुम जो कमाओगे वो सब समाप्त हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने सोचा ये गोपी तो अध कचरी चली जा रही है, और ये जाके अपनी सखी से यही कहेगी कि क्यों नहीं, तो बड़ी दीन हाँकती थी, श्याम सुंदर ऐसे हैं कि ब्रह्मा शंकर उनको देख के दीवाने हो जाते हैं। मैंने तो देखा, 10 बार देखा, अरे अच्छी खासी चली आई मेरे सामने, कोई जादू फादू नहीं है मेरे ऊपर। हर समय 24 घंटे हा प्रियतम, हा प्राणेश्वर, हा प्राण वल्लभ करती रहती। अरे जरा स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए, ये सब जाके वो कहेगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि इसको ये सब मौका नहीं देंगे आप। तो फिर क्या हुआ? तो गोपी बड़े अहंकार के साथ उसने खड़ा भरा यमुना में स्नान के बाद अपने सिर पर रखा, इठलाती चाल से देखो मैं जादू से रहित रह करके, जादू का असर मेरे ऊपर नहीं हुआ, और श्याम सुंदर को देख भी लिया और मैं जा रही हूं। ठाकुर जी ने कहा आप पे चली जाएगी और पीछे की तरफ देखेगी भी नहीं, क्योंकि घड़ा सिर पर है, आगे रास्ता देखेगा, कोई भी जाएगा तो वो पीछे मुड़ के क्यों देखेगा। तो श्याम सुंदर ने कहा ठीक है, मैं ऐसा कुछ करता हूं कि इसको पीछे देखना पड़े। क्या करोगे? जाके वहां झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, सामने खड़े होगे? नहीं, ये तो असभ्यता है। फिर चुपके से ठाकुर जी ने एक छोटी सी कंकड़ी ली और उस नागरी की गागरी में मार दिया। अब जब गागरी में वो कांकड़ी लगी तो गुस्से में होकर नागरी ने पीछे की ओर देखा। कौन लड़का बदतमीज है जिसने पत्थर मार दिया मेरी मटकी में? अब मैं फिर जाऊं घर, दूसरी मटकी लाऊं, फिर जमुना में पानी भरूं, तो फिर घर जाऊं, 2 घंटे की परेड होगी। तो गुस्से में उसने पीछे की ओर देखा, तो देखा तो क्या देखा, जिसको नहीं देखना चाहती थी उसी को देखा। चली घर नटवर सब देखा तो श्याम सुंदर आंखों में पता नहीं क्या भरे हुए थे। अरे आंखों में कोई चीज भरी कैसे जाएगी? आंख तो इतनी मुलायम वस्तु है कि उसमें कुछ भी नहीं भरा जा सकता। कोई स्थूल पदार्थ अगर एक कण भी गिर जाए आंख में, जिसको किरकिरी कहते हैं आप लोग, तो देखो उसी में आंख बंद हो जाती है, मनुष्य खोल नहीं पाता हो। फिर क्या भर लेगा श्याम सुंदर रूपी वो नटखट बालक? उसने आंख में कुछ अजीब सी चीज भर रखी, वो जादू करने वाली कोई चीज थी वो, यानी अनंत प्रेमानंद
आंखों में भर करके और उसने मेरी ओर फेंका। यह है प्रेम दान। अधिकारी को अगर श्याम सुंदर आपको आज मिल जाए और आप आंख से आंख मिलाए तो आपको नहीं फेंकेंगे अभी। हाँ, इस मुगालते में न रहेंगे आप लोग कि अगर श्याम सुंदर मिल जाए या अवतार ले ले और उनकी आंख से आंख मिलावे तो हमारी भी फेंक देंगे। अरे ऐसा नहीं है। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। जिस साधक की जितनी ऊंची कक्षा होगी स्पिरिचुअल, उसी लिमिट में श्याम सुंदर उसको अच्छे बुरे दिखाई पड़ेंगे। केवल सिद्ध महापुरुषों को वो स्वरूप दिखाई पड़ता है जो यहां बताया जा रहा है, और साधकों को जितनी ऊंची कक्षा की आपकी साधना होगी उतने अच्छे दिखाई पड़ेंगे। इसलिए मिक्सचर रहेगा। लड़का बड़ा अच्छा है, हाँ अच्छा है, खुराफाती है, अच्छा तो है लेकिन, यानी लेकिन जरूर लग जाए। इसकी ये हरकत हमको पसंद नहीं, इसका ये हिसाब किताब ठीक नहीं लगता। यानी चूंकि पूर्ण लाभ नहीं मिला इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और करेगा तो रस से वंचित हो जाएगा। लेकिन यहां गोपी पूर्ण शरणागत हो चुकी है पहले से, इसलिए जब गोपी ने आंख से आंख मिलाया और श्याम सुंदर ने अपनी आंख से उसकी आंख में प्रेमानंद डाला, तो गोपी जो गुस्से में देख रही थी ना, पहले देखा गुस्से में कौन है कौन है कौन है कौन, विभोर होती चली गई। उसकी आंख जो गुस्से की थी वो प्रेममय हो गई, और इतनी प्रेममय हो गई कि वो क्या देख रही है, संसार क्या कहेगा, सब समा पांचवी भूमिका में चली गई। 7 भूमिकाएं होती हैं ज्ञान की, भक्ति की, तो 5 भूले देह सुधि। 5वीं भूमिका में देह की सुधि भूल जाती है, यानी उस प्रेमानंद में इतना सौरस्य का अनुभव करता है कि समाधि हो जाती है, लेकिन खड़ी है। एक दिन मैंने आपको बताया था ना, समाधि बहुत तरह की होती है। आदमी चल रहा है, समाधि है, बोल रहा है, समाधि है, वाणी बंद, समाधि है, खड़ा है, और पेड़ जैसे गिर पड़ता है अचानक आंधी में, ऐसे ही पूरा शरीर धराशायी हो जाए, एक ही समाधि। बहुत प्रकार की समाधि होती है। तो यहां कैसी समाधि है? गोपी देख रही है श्याम सुंदर की आंख को, और श्याम सुंदर भी देख रहे हैं गोपी की आंख को। ध्यान दीजिए, जितना आनंद गोपी को श्याम सुंदर की आंख के देखने में मिल रहा है, उतना ही आनंद नपा तुला श्याम सुंदर को गोपी की आंख से मिल रहा है। मैंने बताया था ना कि स्वरूप शक्ति से दोनों का बराबर बराबर सौरस्य का लाभ मिलता है, भक्त को भी भगवान को भी। अब ठाकुर जी को होश नहीं, लोग क्या कहेंगे, और गोपी को भी होश नहीं, लोग क्या कहेंगे। दोनों 5वीं भूमिका में जाकर एक दूसरे को अनवरत देख रहे हैं, पत्थर की मूर्ति की तरह। न हाथ हिलता है, न पैर, न सिर, न गर्दन, न पलक भजती है। ऐसी समाधि है। हाँ, एक बात रह गई, वो जब कांकरी मारा था तो कांकरी से गागरी में छेद हो गया, तो पानी बहने लगा पीछे से, एक धार जो निकली,
छोटा सा छेद हुआ था ना, तो जब किसी कच्चे घड़े में छोटा सा छेद हो जाएगा तो वो तेज धार से पानी नीचे को फेंकेगा। तो पीछे से तो गागरी बहने लगी, यानी घड़ा फूट गया, एकदम नहीं फूट गया, छेद हुआ, छोटी सी काकरी मारी थी। तो पीछे से गागरी बह रही है और आगे से नागरी बह रही है, यानी गोपी के आनंद के आंसू निकल रहे हैं। श्याम सुंदर के नेत्र के प्रेमानंद में निमग्न होने के कारण उसके आनंद के आंसू निकल रहे हैं, श्याम सुंदर के भी निकल रहे हैं, लेकिन गोपी की झांकी अधिक मनोहर है। क्यों? इसलिए कि गोपी आगे से भी बह रही है और पीछे से भी बह रही है, यानी पीछे से घड़े में से पानी बह रहा है और आगे से आंख से आनंद के आंसू बह रहे हैं, और ठाकुर जी को तो केवल आंख से आनंद के आंसू बह रहे हैं, उनके घड़ा बढ़ है नहीं। इन दोनों को इसी झांकी में आप लोग आज छोड़ दीजिए, फिर कल देखेंगे। वो पर जा